सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। देवपूजा गुरुपास्ते स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति ग्रस्ताणां षट्कर्माणि दिने। विगत 2 दिनों से अपने नए टॉपिक जो शुरू किया था, देव पूजा जो हमारा पहला आवश्यक है, उसके संदर्भ में हम कुछ चर्चा कर रहे थे। तो फिर उस पर चर्चा करते करते पूजा पीठिका के ऊपर आए थे। जो हम प्रतिदिन पूजा पीठिका पढ़ते हैं उसका क्या अर्थ है वही देख रहे थे। तो सबसे पहले अर्थ ओम से लेकर नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ और फिर मंगल विधान, अपवित्र पवित्र हुआ, इन 3 चीज़ों का अर्थ हमने पूरा कर लिया था। मंगल विधान का तात्पर्य था कि एक पूजा का एक तरीका होता है, तो वो तरीका क्या है वही विधान वो बताता है। तो मंगल विधान उसमें देखा था 5 परमेष्टि और नमोकार मंत्र की महिमा गाई गई थी। आज जो देखना है पूजा जिन सहस्त्र नाम अर्घ, पूजा प्रतिज्ञा पाठ और ये 24 तीर्थंकर वाला क्या बोलते हैं उसको, स्वस्ति मंगल पाठ। तो आज थोड़ा पूरा करने के उद्देश्य से अपन जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। जिन सहस्त्र नाम अर्घ, जैसा कि उसमें लिखा ही है जिन सहस्त्र, कि भगवान के 1008 नाम गिनाए गए। आदि पुराण में 1008 नाम गिनाए गए। तो वही अब 1008 तो भली अर्घ ये लिखा है कि जिन सहस्त्र नाम अर्घ, लेकिन इसमें कहीं भी एक भी नाम नहीं आता है, सिर्फ टाइटल लिखा होता है जिन सहस्त्र नाम अर्घ। मुख्यतः तो इसमें भगवान की बताई गई है कि और जिन मंदिर और जिन पूजा की मुख्यता बताई गई है। जिन सहस्त्र नाम अर्घ मैं बुलवाता हूँ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, रिपीट करो, डेली तो हम बोलते हैं, रिपीट करना है ना। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश, चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ऊपर की लाइन में जब पहली बार रुकते उस पर कई सा का साउंड निकालते हैं, क्योंकि वो संधि होती है, तो उसको सा, और फिर चाहे तो कई हा भी बोल सकते हैं तोड़ कर, और फिर अंत में कई बोलते हैं, वहाँ संधि नहीं है। और जैसे सुदीप सुदूप, तो एक में छोटे ऊ की मात्रा है, फिर बड़ी ई की मात्रा है, ऐसे छोटे ऊ की मात्रा है, फिर बड़े ऊ की मात्रा है। सुदीप सुधूप, स्वा छोटा ऊ जल्दी और बड़ा ऊ बाद थोड़ा लंबा। उदक के चंदन तंदुल पुष्प कही, कि उदक मतलब होता है जल, चंदन मतलब चंदन निर्मित जो अपन करते हैं जल वो, तंदुल मतलब अक्षत, और पुष्प मतलब फूल, रंगे वाले फूल होता है अर्थ। लेकिन अपन यहाँ पे जैसा कि बताया कि इस पूजा पीठिका का अर्थ अपन को ऐसे निकालना है। ये वाला छंद भी बहुत सारी जगह आपने सुना होगा और बहुत सारी जगह बोलते भी अन्य मतलब कि पुष्प तो पीले चावल है ना, और फिर आगे चरु सुदीप सुदूप फल अर्घ। चरु मतलब जो नैवेद्य, सुदीप मतलब दीप, धूप और फल, और इन सब को मिला के अर्घ। तो क्या उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, इनके द्वारा, और चर सुदीप सुदूप फल अर्घ कई, इनके द्वारा, इन 9 चीज़ों के द्वारा, ये 8 मिश्रित 1 9 अर्घ, इनके द्वारा क्या धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ अहम यजे, जिन नाथम अहम यजे, जिन नाथम कि जिन नाथ को अहम यजे, मैं यजे मतलब पूजा करता हूँ। यजे मतलब होता है यजना, उनकी स्तुति करना, तो अपन यहाँ पूजा कर लो उस अर्थ में। तो कैसे हैं वो, धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे, कहाँ पे, तो जिन ग्रह मतलब जिनेंद्र भगवान का जो ग्रह है, जिन मंदिर है उसमें, और उसके विशेषण दिए धवल मंगल गान रवाकुले। धवल मतलब होता है स्पष्ट,
स्वच्छ यहाँ स्पष्ट के अर्थ में, स्वच्छ या स्पष्ट यहाँ दो अर्थ निकलते। तो कैसा मंदिर होना चाहिए? स्वच्छ मंदिर होना चाहिए उसमें। और मंगल गान रवाकुल, या फिर स्पष्ट रूप से मंगल गान होते हैं जो कल्याणकारी गान होते हैं, मतलब गान मतलब गाना, तो मंगल गानों के द्वारा। और गान रवा मतलब होता है, रव मतलब होता है शब्द। तो जैसा अपन चिड़ियों के क्या होती है? कलरव होता है। तो ऐसे ही मतलब गूंजना, ऐसे शब्दों का गूंजना ऐसे। तो शब्द आकुले मतलब होता है समूह, शब्दों का समूह। तो कैसा वो जिन ग्रह जहाँ पे धवल मतलब स्पष्ट, मंगल गान रवाकुल जहाँ पे स्वच्छ या फिर स्पष्ट शब्द जहाँ पे गूंज रहे हैं, ऐसे जिन ग्रह में मैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूँ। तो धवल मंगल गान रवाकुल, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हमेशा दिव्य ध्वनि, अपन सम्मोहन का प्रतीक मानते मंदिर को, तो जहाँ पे दिव्य ध्वनि बनी रहती है या फिर जहाँ पे हमेशा धर्म की चर्चा ही गूंजती रहती है, ऐसे जिन ग्रह, ऐसे जिन मंदिर में मैं अहम यजय, मैं भगवान आपकी पूजा करता हूँ। और कहीं बैठकर मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। पूजन करने के लिए जिन प्रतिमा का सामने होना या जिन शास्त्र का या जिन गुरु का सामने होना आवश्यक। द्रव्य पूजा, भाव पूजा में लोग कहते हैं कि कहीं और बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाव पूजा भी तभी भाव बनेंगे जब जिनेंद्र भगवान सामने रहेंगे। तो कुछ लोग जैसे हम मंदिर घर में बैठ के पूजा करें तो नहीं, घर तो ममता का प्रतीक है और मंदिर समता का प्रतीक। घर में राग द्वेष होते हैं, मंदिर में राग द्वेष नहीं होते। तो जिन ग्रह में जिनेंद्र भगवान आपके मंदिर में बैठकर ही, आपके समक्ष बैठकर ही, जहाँ पे ऑलरेडी क्या बहुत सारे क्या धवल मंगल गान रवा, जहाँ पे सिर्फ तत्व चर्चा ही गूंजती है, ऐसे जगह पे मैं आपकी पूजन करता हूँ। इस प्रकार से ये था जिन सहस्त्र नाम। अब इसमें सहस्त्र नाम, इसमें एक भी नाम नहीं है। अब पता नहीं इसका नाम जिन सहस्त्र नाम क्यों रखा गया। हो सकता है इसका जो अर्थ है अर्घ्य, ओम ह्रीम श्री भगवन जिन सहस्त्र नामेभ्यो अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। ओम का देख ही लिया था पंच परमेष्टि, ह्रीम 24 तीर्थंकर, श्री ये भी एक बीज अक्षर है, ये लक्ष्मी के लिए प्रयोग होता है। तो बाहर में जो लक्ष्मी होती है उसके लिए नहीं, वो तो नश्वर लक्ष्मी है। ये होता है मोक्ष रूपी लक्ष्मी के लिए। या फिर कहें अरिहंत परमेष्टि के दो प्रकार की लक्ष्मी होती है, एक अंतरंग लक्ष्मी, एक बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी होती है? तो अनंत चतुष्टय जो होता है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। आज भी पेन की दिक्कत है क्या? पेन को नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए हो तो मेरे रूम से लेके आ सकते। ओम ह्रीम श्री, श्री मतलब लक्ष्मी बीज होता है, बीज अक्षर लक्ष्मी को सूचित करने वाला। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग में समोशर अनादि जो विभूति होती है उसको बताने वाला। तो क्या है भगवान आप मोक्ष जो लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी जो अपन उसमें भक्तम्ब स्तोत्र के अंतिम 48वां काव्य पढ़ते हैं, तब उसमें एक लक्ष्मी का वर्णन आता है, वही ये वाली लक्ष्मी। तो वही मोक्ष रूपी लक्ष्मी को बताने वाला श्री भगवत जिन सहस्त्र नामेभ्यो। अब इसमें कहीं कहीं और भी अलग तरीके से सहस्त्र अष्ट ऐसे भी लिखा होता है, या फिर तो चलता है जिन भगवान जिन सहस्त्र नामेभ्यो। जाय भगवत है वो संधि पूर्वक जाए, वास्तविक में वो ताय, वो संधि पूर्वक जा हुआ है लेकिन वो ताय। भगवत जिन सहस्त्र नामेभ्यो, जिनेंद्र के सहस्त्र नाम जो है उनके लिए मैं अर्घ्यम निर्विपामे, नामेभ्यो से निकलता है कि लिए चतुर्थी में बनता है ये पद, संप्रदान कारक इसमें लगा है कि क्या भगवान के सहस्त्र नामों के लिए अर्घ्यम निर्विपामेति, अर्घ्य को निर्विपामीति स्वाहा। ये शब्द भी लोग बहुत गलत बोलते हैं। निर्विपामीति, मीति बोलना चाहिए, मिति नहीं है, पामीति बड़ी ई की मात्रा है। निर्विपामी इति दो शब्द हैं उसमें, निर्विपामी इति, तो या तो अलग अलग बोलो तो छोटी चल सकती है निर्विपामी इति, लेकिन साथ में बोलना है तो निर्विपामीति। सवर्ण दीर्घ संधि तो आप जानते होंगे, आ मिलके आ हो जाता है, ई मिलके बड़ी ई हो जाती है, तो ऐसे ही निर्विपामीति स्वाहा। इसका निर्विपामी का शब्द भी का अर्थ भी बड़ा अच्छा है। क्या आप में से पता है किसी को? निर्विपामी, चल ठीक। कि इसमें वप धातु होते, कोई भी शब्द बनता तो उसमें एक धातु लगती, ये सोना चांदी वाले धातु बोलते हैं उनको, है ना। ऐसा पढ़ा हुआ सकर्मक धातु होती हैं, अकर्मक धातु, वही वाले धातु।
तो क्या वप धातु है, उसका मतलब होता है बोना, उसका मतलब होता है बोना। और उसके आगे लगा है निर, तो मतलब होता है नहीं बोना। तो क्या हे भगवान, मैं आपको ऐसी ही चीज़ें चढ़ा रहा हूँ जिनको हम वापस बो नहीं सकते। क्या ऐसी चीज़ें जिनको हम वापस बो नहीं सकते, इसलिए हम हर जगह जहाँ जहाँ भी निर्वय पामिति बोलते हैं उसका मतलब यही होता है कि अर्घ्य क्या है जिसको हम वापस बो नहीं सकते। एक भी जो जल, चंदन, नक्षत्र, पुष्प, अब कोई कहेगा जल तो हम यूज़ कर सकते हैं, चंदन डल गया तो वो जल भी यूज़ नहीं होगा, या फिर प्रासुक कर लिया, कुछ भी माध्यम से हम उस जल का और यूज़ नहीं करते हैं। जैसे गंदोदा के उसको कहाँ ये पौधे वगैरह में डाल देते हैं, लेकिन उसका यूज़ नहीं करते। कोई गंदोदक पीने की चीज़ नहीं होती है, गंदोदक पीने की चीज़ नहीं होती है। उसको बचता है तो फिर अपन उसको हरियाली में या फिर कहीं सूखे स्थान पे जहाँ जीव की हिंसा नहीं हो वहाँ डाला जाता है उसको। भगवान जिन सहस्त्र नामेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। निर्वपामीति मतलब कि वप मतलब होता है बोने योग्य और निर्व मतलब नहीं बोने योग्य। तो मैं ऐसे ही आपको ये सब समर्पित करूँगा, ये सारी चीज़ें जो नहीं बो जाई जा सकती हैं। या फिर दूसरा अर्थ इसका बोलें कि क्या अब मैं वापस आपको ये सब चीज़ें नहीं चढ़ाऊँगा या वापस संसार में नहीं आऊँगा, इस उद्देश्य से भी हम निर्वपामीति को स्वाहा। तो स्वाहा जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है काल्पनिक कथा भी हो, ऐसा कभी सुना था कि स्वाहा जो अग्निदेव होते हैं उनकी पत्नी का नाम होता है स्वाहा। तो उनको जो भी क्रोध वरोध आया जो भी, तो उनको फिर एक वरदान मिला था कि जब जब अग्नि जलेगी तो अग्निदेव के साथ उनकी पत्नी जरूर याद की जाएंगी। तो कोई कोई यज्ञ करता है तो क्या अग्नि होती है उसमें सबको ये बोलते हैं स्वाहा स्वाहा। तो यहाँ भी ऐसे ही, इसलिए ऐसा लगता है ये पूजा पीठिका वैदिक संस्कृति से मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ भी आगे चल के अब जैनंद यज्ञ हम कर रहे हैं, तो यज्ञ नहीं करते, यज्ञ में तो हिंसा होती है। तो क्या इसलिए ऐसे ऐसे स्वाहा स्वाहा शब्द, स्वाहा का अर्थ यहाँ पे अपन ने अब उन चीज़ों को हमने स्वाहा कर दिया, मतलब अब हम उन चीज़ों का यूज़ अग्नि में जो एक बार जाता है उसको फिर अपन वापस नहीं ले सकते, ऐसे ही हमने इसको स्वाहा कर दिया। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो जिन सहस्त्र नाम अर्घ, इसमें एक भी नाम आता नहीं है लेकिन फिर भी इसका नाम है जिन सहस्त्र नाम अर्घ, सिर्फ अर्घ के कारण। इसके आगे आती है पूजा प्रतिज्ञा पाठ। पूजा प्रतिज्ञा पाठ, तो जैसा कि नाम से ही है कि अब हम एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं पूजा करने की। हर काम को करने की एक प्रतिज्ञा होती है। खाना खाने की प्रतिज्ञा होती है कि भूख मिटाना। तो जैसे कुछ भी टीवी मोबाइल चलाने की प्रतिज्ञा होती है मनोरंजन करना, तो ऐसे ही पूजा की एक प्रतिज्ञा हम इसमें लेते हैं कि अब वो प्रतिज्ञा हम जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती तब तक नहीं तोड़ेंगे। तो कभी कभी जो बीच बीच में पूजन छोड़ के चले जाते हैं वो प्रतिज्ञा भंग करके जाते हैं। पूजा प्रतिज्ञा पाठ हम पढ़ते हैं, तो अब कोई कहे कि हम ठीक है हम पूजा प्रतिज्ञा पाठ ही नहीं पढ़ेंगे, तो वो तो गलती है। फिर पूजा प्रतिज्ञा पाठ में हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं और वो प्रतिज्ञा आएगी आगे कि क्या, जैसे जैनंद यज्ञ विदेश मया अभ्यदाय, मैं भगवान की पूजन करता हूँ, ये एक प्रतिज्ञा है। जैसा हम नियम लेते हैं हम आलू नहीं खाएंगे, ऐसे ही एक नियम है कि मैं भगवान के जैनंद की पूजन करूँगा। और जैसे यहाँ नियम तोड़ने का फल लगता है वैसे वहाँ भी नियम तोड़ने का फल लगेगा। इसलिए एक बार यदि प्रतिज्ञा कर ली तो पूजन पूरी करके ही जाना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, वहाँ प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी हमने। वो तो क्या है, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक जब जब होता है तो सब सावधान होते हैं। जिनेंद्र भगवान जब सिंहासन से वेदी से उठा के हम सिंहासन पर रखते हैं, जैसे कोई राजा है दरबार में तो सब खड़े होते हैं कि नहीं होते? दूसरी वेदी के वहाँ चले जा रहे हैं, वो बात अलग है। अब बिल्कुल क्या है, पहले एक ही वेदी बनती थी और एक ही जगह अभिषेक होता था, अब वो बात अलग है। तो ये कह सकते हैं कि हम तो जिनेंद्र देव के अभिषेक के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन बार बार जैसे अब ऐसी पद्धति चली है कि अभिषेक बार बार होने लगा है, तो अब बार बार ही कोई एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार फिर 4 बार उठ के, ये सही नहीं है। हम जिनेंद्र देव का अभिषेक देखने आ रहे हैं, ठीक है, एक बार देख लिए सही है, 2 बार 3 बार बार उस प्रतिज्ञा को हम तोड़ें वो संभव नहीं है। तो क्या, जैसे सिंहासन से अब भगवान
उठते हैं तो क्या उस टाइम पे हमें खड़ा होना चाहिए। वो 3 लोग के नात हैं। राजा के सामने हम खड़े होते, कोई बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में पधारे, कोई बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में पधारे, बड़ा तो छोड़ो, मैं आप सबसे छोटा अगर मैं कहीं आ जाऊँ तो आप सब खड़े हो जाते हो। तो क्या जब इसके लिए हम उठ सकते हैं तो जिनेंद्र देव के लिए तो हमें खड़ा होना ही चाहिए। और जिनेंद्र पूजन खड़े होने की विधि में लिखी गई है, खड़े होकर ही पूजन करनी चाहिए। फिर वो लोगों के शारीरिक अस्वस्थता बनती है तो बैठ के पूजन करते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो खड़े होकर पूजन ही करनी चाहिए। कई जगह शांति धारा जैसे 10 वेदी हैं तो एक वेदी पे होती है, कई जगह 10 वेदी हैं तो 10 वेदी पे होती है। कौन सी विधि से? कई मंदिर में 10 वेदी हैं, एक वेदी पे शांति धारा, मेरे कई जगह 10 वेदी हैं 10 वेदी पे शांति धारा होती है। अभी तक मेरे पढ़ने में शांति धारा ही क्यों, क्या, कैसा, ये सब मेरे अभी पढ़ने में नहीं है इस चीज़ में। अभी मैंने सिर्फ वही ये पूजन से संबंधित एक ही किताब पढ़ी है। अभी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी साकार धर्मामृत जो शापकाचार्य है, वो चल रहा है, उसका मेरा अभी एक अध्याय पूरा हुआ है, इधर लेके आया था। तो उसमें अभी सिर्फ पूजन का ही आया, पूजन संबंधित अभी आया, अभी आगे आने वाला है। तो अब कभी और मुलाकात हुई तो मैं बताऊँगा, या फिर जितने भी अभी मैंने सामान्य शापकाचार वगैरह पढ़े उनमें पूजन संबंधित मुझे पढ़ने में नहीं है। ये दुदल खाना है, रात्रि भोजन त्याग, खाने संबंधित ज़्यादा शापकाचार में, तो अभी वो पढ़। अभिषेक का भी आप पूछो, शांतिदार नहीं, अभिषेक भी पूछो तो उसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसने क्या विधि से क्या अभिषेक लिखा है। बस इतना है, अभिषेक पाठ कहीं मिलता है, अब किस आचार्य ने लिखा वो भी मुझे नहीं पता, अभी वो पढ़ने में नहीं है। तो क्या पूजा प्रतिज्ञा पाठ, श्रीमद जिनेन्द्र मविवंद जगत्त्रयेशम, हमने एक प्रतिज्ञा ली है। अब उसका मैं बुलवाता हूँ, श्रीमद जिनेन्द्र मविवंद जगत्त्रयेशम, ये जो एक शब्द है वंद्य शब्द है, वो बंद नहीं है, बा भी नहीं बोल सकते और धा भी नहीं। जैसा अपन बोलते विद्यालय, तो बहुत सारे लोग बोलते विद्यालय, वो वा नहीं, वो वाय, व और दिया, दा प्लस या बन के द्या बनता है, तो विद्यालय। ऐसे श्रीमद जिनेन्द्र मविवंद्य जगत्त्रयेशम, वंद्य ये है ना। मैं इनको बंधन नहीं करता हूँ, मैं इनको वंदन करता हूँ। ये थोड़े थोड़े अपन को सुधारने चाहिए। एक बा होता है और एक वा, बा में और टकराते हैं सीधे, और वा में थोड़ा राउंड होकर टकराते हैं। श्रीमद जिनेन्द्र मविवंद्य जगत्त्रयेशम, पूरा पढ़ते हैं एक बार वरना उसका अर्थ नहीं आएगा। शाद्वादिनायक मनंत चतुष्टयार्हम्, शिमूल संग सुदृशां सुकृतैक हेतु, जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाभ्यध्यायी, ऊपर में भी सुदृशाम, सुद्री द्री, इसको बोलते री, जैसे ऋषि बोलते ऋषि, ऐसे सुद्री, ऐसे द्रा नहीं, द्री है ना। वो जो रेप निकालती है ग्रह वाली रेप अलग है ना। जैसे अपन रेप निकालते हैं किसी, ऐसा का लिख के उसमें से रेप निकालते हैं वो रा है, उसके नीचे से निकालते हैं वो री है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। श्रीमूल संग सुदृशांग सुकृतैक हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाभ्यध्यायी, कि क्या अभ्यध्यायी, मया अभ्यध्यायी, मेरे द्वारा की जाती है। क्या की जाती है? एषः जैनेन्द्र यज्ञ विधि, यह जैनेन्द्र यज्ञ विधि, जिनेन्द्र भगवान की यज्ञ से यहाँ पूजन ही लेना है, यज्ञ से कोई अग्नि वाला यज्ञ नहीं। ऐसा जिनेन्द्र विधि मया अभ्यदायी, कि यह जिनेन्द्र भगवान की विधि मेरे द्वारा की जाती है। अभी मेरे द्वारा की जाती में भी बहुत अंतर है, मैं करता हूँ और मेरे द्वारा की जाती है। वाच्य परिवर्तन, एक भाववाच्य होता है, कर्मवाच्य, कर्तावाच्य। जैसा किसी भी आचार्य जो ग्रंथ लिखते हैं उसके अंत में जो प्रशस्ति वगैरह लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि ये मेरे द्वारा लिखा गया, मैंने नहीं लिखा, सहज योग से ही लिखा। ऐसे ही ये जिनेन्द्र भगवान की पूजन मैं करता नहीं हूँ, वरना करनापन का बात,
मेरे द्वारा की जाती है, ये अंतर इसमें पड़ता है। मया अभ्यदायी, मेरे द्वारा की जाती है। कैसे? जैनेन्द्र यज्ञ, जिनेन्द्र भगवान की जो यज्ञ मतलब पूजा है, वो पूजन की विधि है। यज्ञ पूजा और विधि, पूजा की जो विधि है वो मेरे द्वारा की जाती है। अब वो पूजा की विधि कैसी है या फिर किसकी है? तो सबसे पहले कहा श्रीमद जिनेन्द्र अभिवंद्य जगत्रेशम। श्रीमत वो जा वो ता, श्रीमत जिनेन्द्रम अभिवंद्यम, अभिवंद्य जगत्रेशम, 4 शब्द। श्रीमत जिनेन्द्रम अभिवंद्यम, अभिवंद्य अभिवंद्यम अभिवंद्य जगत्रेशम। तो क्या जो श्री संपन्न है, लक्ष्मी संपन्न है, वो कैसे? लक्ष्मी संपन्न और मतलब जैसा अपन बोलते श्रीमान, ऐसे मत मतलब महान, ऐसा। तो श्रीमान महान जो जिनेन्द्र देव हैं वो कैसे हैं? जगत्त्रयेशम, जगत्त्रय ईशम के 3 जगत के ईश हैं। तो 3 जगत के ईश जो हैं वो जिनेन्द्र भगवान हैं। उनको क्या? अभिवंद्य, वो वंदन करने योग्य हैं। या फिर इसको ऐसे कहें, जो वंदन करने योग्य हैं, ऐसे 3 जगत के ईश जो जिनेन्द्र भगवान है, जो महान है, लक्ष्मी संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, ऐसे क्या क्या जिनेन्द्र भगवान की ये जिनेन्द्र भगवान है, वो क्या हमारे द्वारा, सबके द्वारा वंदन योग्य हैं। अभिवंद्य मतलब वंदन योग्य हैं। और कैसे हैं वो जिनेन्द्र भगवान? शाद्वाद नायक मनंत चतुष्टयार्यम, शाद्वाद नायकम अनंत चतुष्टयार्यम। शाद्वाद के नायक है। शाद्वाद मतलब इस जैन धर्म को बताना। हमारा जैन धर्म क्या है? अनेकांत तो शाद्वाद में है। तो अनेकांत शाद्वाद को बताने वाले, अर्थात अनेकांत शाद्वाद के नायक अर्थात नेता हैं। अनेकांत हितोपदेशी, मोक्ष मार्ग से नेता है। वैसे अनेकांत शाद्वाद को बताने वाले या फिर उसके जो नेता हैं जिनने वो धर्म को बताया, वो अनंत चतुष्टय आर्यम कि अनंत चतुष्टय से संपन्न है। अर्यंत देव की हम पूजन करते हैं, सिद्धि की भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः अर्यंत देव की पूजन हम करते हैं। तो जो अनंत चतुष्टय से संपन्न, अर्हम मतलब होता है यही स्तुति करने या पूजन करने के अर्थ में। तो जो शाद्वाद के नायक है अर्थात शाद्वाद को बताने वाले हैं और अनंत चतुष्टय से संपन्न है, ऐसे कौन? जिनेन्द्र देव। तो 3 विशेषण जिनेन्द्र देव किया है। जगत्त्रयेशम, 3 जगत के ईश हैं, शाद्वाद को बताने वाले हैं, अनंत चतुष्टय से संपन्न है। ऐसे जिनेन्द्र देव सभी के द्वारा वंदनीय हैं, वंदन करने योग्य हैं। अधिकतर जगह यहाँ भी पता नहीं चलता, जब भी प्रक्षाल वगैरह अभिषेक वगैरह करते हैं तो उसके में एक गाथा बोलते हैं बीच में, क्या? भवनालय 40 विंतर देवान होति 32 कप्पा मरचो 20 सूर्य चंदो नरो त्रियो। 100 इंद्र की उपस्थिति समोषण में होती है। उन्हीं 100 इंद्र को अपन 100 इंद्रों के द्वारा जिनेन्द्र देव नमस्कार करने योग्य होते हैं कि क्या? भवनालय 40 भवनवासी देव, वो 40 देव भवनवासी के, 40 इंद्र। 10 भेद होते हैं भवनवासी के, तो 10 इंद्र और 2 इंद्र होते हैं हर एक भेद के। तो 2 इंद्र 2 पे 3, तो इस प्रकार से 40। तो भवनालय 40 विंतर देवान होती 32 व्यंतर देव के 32 8 होते हैं, लेकिन इनके भी 2 इंद्र 2 पे 3, तो 32। कप्पा अमर 24 इनके एक इंद्र होता है। और 16 स्वर्ग में 12 इंद्र होता है, 12 इंद्र 12, तो 12 प्रतिन्द्र, तो 12 दूनी 24। और सूर्य चंद्रमा ये ज्योतिष देवों के होते हैं। त्रियंच का अष्टापद बोलते हो, मनुष्य का चक्रवर्ती। इस प्रकार से 100 इंद्र समोषण में उपस्थित होते हैं। तो अपन भी जब प्रक्षाल वगैरह करते हैं या फिर पूजन वगैरह, तो ये भगवान आप इन 100 इंद्र द्वारा, मतलब इस जगत के सबसे उत्कृष्ट जीव, इनके द्वारा आप वंदनीय हो, तो हमारे द्वारा भी वंदनीय हो। तो 3 जगत के जो ईश हैं, शाद्वाद के नायक है, अनंत चतुष्टय से संपन्न है, ऐसे जिनेन्द्र देव को जो सबके द्वारा वंदनीय हैं या फिर वंदन करके। और क्या? श्रीमूल संग सुदर्शांग सुकृतैक हेतु। श्रीमूल संग, जो मूल संग है, मूल संग वही जो मूल आमनाएं मैंने बताई थी, कुंद आचार्य आदि की जो आमनाएं चली आ रही है, वो मूल संग के। और सुदर्शांग मतलब होता है जिनकी दृष्टि सही है। दृष्टि मतलब होता है देखना, जिनकी दृष्टि सही है। दृष्टि से तात्पर्य जिनकी श्रद्धा सही है। तो श्रद्धा किनकी सही होती? सम्यक दृष्टियों की श्रद्धा सही होती है। तो जो मूल संग के सम्यक दृष्टि है, हिंदी में आज इसमें लिखा है क्या? मूल संग के सम्यक दृष्टि उनके पुण्य कमावन काज, मेरे द्वारा कही जा रही करो जिनेश्वर की यह पूजा धन्य भाग्य मेरा है। तो क्या? मूल संग के सम्यक दृष्टि है। सुकृतई के पुण्य, तो उनके द्वारा किया गया जो कृत है, मतलब कार्य, यह सुकार्य, यह सबसे उत्कृष्ट कार्य है। और उसके हेतु
कि किसके हेतु? पुण्य बंध के हेतु। तो इसका सामान्य अर्थ यह है क्या कि जो सम्यक दृष्टियों को पुण्य बंध में कारण होता है, जो सम्यक दृष्टियों को पुण्य बंध में कारण होती है, ऐसी जिनेंद्र यज्ञ विधिरेश, ऐसी जिनेंद्र पूजा को मैं भी यहाँ से करता हूँ। अब सम्यक दृष्टि को पुण्य बंध का कारण क्यों कहा? तो मैंने सबसे पहले दिन कहा था पूजन करना पाक्षिक श्रावक का कर्तव्य, और पाक्षिक श्रावक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होता है, तो पूजन करना आवश्यक बताया पाक्षिक श्रावकों का, तो सम्यक दृष्टियों का आवश्यक बताया। तो क्या ऐसे जो सम्यक दृष्टियों को पुण्य बंध के कारण है, हाँ, पाक्षिक मतलब जो जिन धर्म का पक्ष रखता हो उसको बोलते हैं पाक्षिक श्रावक। अब सब कहेंगे कि हम सब भी जिन धर्म का पक्ष रखते हैं, लेकिन पक्ष रखने से तात्पर्य जिसको उस पर श्रद्धा की सबसे परिपूर्णता जिसको प्रकट हो गई है उसको बोलते हैं पाक्षिक श्रावक। तो सम्यक दृष्टि की श्रद्धा और हमारी श्रद्धा में बहुत अंतर है। तो ऐसे ही जो जिन धर्म का पक्ष रखता हो उसको बोलते हैं पाक्षिक श्रावक। ऐसे पाक्षिक श्रावकों का कर्तव्य जिनेंद्र पूजा बताई गई। इसलिए मूल संघ के सम्यक दृष्टि, जो मूल आमना से सम्यक दृष्टि बने हुए हैं, मूल आमना से सम्यक दृष्टि है, उनके पुण्य के हेतु जो एक पूजन है वही जिनेंद्र भगवान मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कहा कि जो तीन लोक के ईश हैं, साधवाद के नायक हैं, अनंत चतुष्टय से संपन्न है, ऐसे जिनेंद्र भगवान जो सबसे द्वारा वंदनीय है उनको मैं वंदन करके क्या जो सम्यक दृष्टियों के पुण्य बंध का कारण है, ऐसे जिनेंद्र पूजा को मैं यहाँ से करता हूँ। ये प्रतिज्ञा ली है, मैं यहाँ से ऐसी जिनेंद्र पूजा को करता हूँ। जिसने ये जो जैसे ही हम ये लाइन बोलते हैं हमारी प्रतिज्ञा हो जाती है। कोई सोचा हमने मन में तो सोचा नहीं, तो आपने बोला क्यों? जगत में भी जो हम जानते हैं वही बोलते हैं कि अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहे। तो बस यही इसलिए जिनेंद्र पूजा प्रतिज्ञा पाठ इसको बोलते हैं। जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाभ्यध्यायी। फिर इसके बाद दूसरा श्लोक है। दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान की महिमा बताई गई है। हम किसी की पूजा क्यों करते हैं? तो पहले हम उसका गुणगान करते हैं। हम किसी के घर पे जाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति, तो हम उसका गुणगान करते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, और फिर कहते हैं इसलिए मैं इसके घर पे आया। स्वस्ति तिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दंगमयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। दो तीन जगह अपन को याद रखना चाहिए। जिन पुंगवाय, वाय बानी है, से सुस्थिताय, पहले थाय फिर ताय, था और ता में अलग होता है। ता था आते हैं एक साथ हैं, ता था एक साथ आते हैं। एक होता है स्थिर रहना और एक होता है तित रहना, ताय और एक थाय। तो सुस्थि ताय है ना, वो क्या है, लोग था को फिर आगे भी था ही बोल देते हैं। ये अंतर रखना चाहिए। ये आप गेट लगा लो, थोड़ी आवाज़ कम हो गई। गेट लगा लो, थोड़ी आवाज़ कम हो। यहाँ से भी गेट बंद कर दो तो आवाज़ आना कम हो। और फिर क्या है, एक इधर पे दृंगमयाय, दृंग एक होता है का, ख, गा, घ, यहाँ, एक यहाँ होता है, एक बिल्कुल अंदर से वो शब्द निकलता है, इसलिए दृंगमयाय। और क्या, प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, एक होता है ओ, एक होता है आई, औरत नहीं होता, औरत होता है। ऐसे ही वैभवाय, ओ और आई में अंतर होता है, ए आई ओ औ, ऐसे ही वैभवाय। स्वस्ति तिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय। स्वस्ति शब्द का सामान्य अर्थ होता है कि मेरा कल्याण हो, लेकिन यहाँ वैसा अर्थ नहीं लिया। यहाँ पूजा के अर्थ में लिया है कि आपके स्वस्ति, मतलब मैं आपकी पूजन करता हूँ, इस अर्थ में यहाँ पे स्वस्ति का शब्द का अर्थ लिया गया है। स्वस्ति तिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय। अब हम जिनेंद्र देव की पूजन क्यों कर रहे हैं तो उसको बताया। जैसे भक्तंबर में भी आप देखोगे इस प्रकार के छंद मिलते हैं। तुभ्यम नमोस्तु वनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमो शिति तलामल। तो ऐसे ही स्वस्ति तिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय। स्वस्ति मतलब मैं पूजन करता हूँ, क्यों? क्योंकि आप क्या हो, तिलोक के गुरुवे, तीन लोक के गुरु हो।
तीन लोक के गुरु हो, जो अनंत परमेष्ठी होते हैं उनको बोलते हैं परम गुरु। सत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है कुलाश वकुफ ऐसे करके, उसमें एक आता है परम गुरु, गुरु तो उनको बोलते हैं अरिहंत परमेष्ठी को गुरु भी बोलते हैं। तो आप तीन लोक के गुरु हो क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग बताया इसलिए गुरु हो। और जिन पुंगवाय, वैसा तो पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो जिनों में जो श्रेष्ठ हैं, अब सारे भगवान एक बराबर ही होते हैं तो जिनों में, इसलिए जो श्रेष्ठ भगवान हैं ऐसा बोल सकते हैं, जो जगत से सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी भगवानों से सबसे श्रेष्ठ हैं। तो क्या जिन पुंगवाय, ऐसे श्रेष्ठ भगवान के लिए मैं स्वस्ति, मैं पूजा करता हूँ। तो जो तीन लोक के गुरु हैं और श्रेष्ठ हैं ऐसे भगवान के लिए मैं पूजा करता हूँ। फिर क्या है, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिता है। स्वभाव महिमोदय, स्वभाव की महिमा और महिमा से उदय, स्वभाव की महिमा का उदय जिनमें हो गया है, उस उदय से क्या हो गया है, वो अपने स्वभाव में स्थित हो गए। स्वभाव की महिमा का उदय जिनको हो गया है और जो वो उस स्वभाव से स्वयं में स्थित हो गए, इसलिए स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिता, कि ऐसे जो स्थित हो गए अपने स्वभाव में, स्वभाव की मतलब आत्मा की महिमा पहचान कर जो अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो गए, ऐसे जिनेन्द्र देव की मैं पूजा करता हूँ। स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दिंगमयाय, प्रकाश सहजोजित, प्रकाश से सहज उर्जित, के जैसे जिनका प्रकाश बहुत फैल गया है, जिनका प्रकाश का उद्गम हो गया है, जैसे गंगा का उद्गम होता है, कहाँ से, गंगोत्री से गंगा का उद्गम, गंगा निकलती है, ऐसे ही जिनके स्वभाव से क्या प्रकाश निकल रहा है, कौन सा, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश, सूर्य से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, ऐसे ही जिनके केवल ज्ञान रूपी सूर्य से प्रकाश निकल गया है, तो सहज उर्जित बहुत बढ़ गया है जिनका प्रकाश, तो जिनका ज्ञान रूपी प्रकाश बढ़ गया है, ऐसे दृंगमयाय, और जिनका क्या दृष्टि में जिनके प्रकाश बढ़ गया, जिनको केवल ज्ञान रूपी दृष्टि प्रकट हो गई है और जिनका प्रकाश बहुत बढ़ रहा है, ऐसे, या फिर जो दृष्टि स्वभाव केवल ज्ञान स्वभावी हो गए, ऐसे जिनेन्द्र देव की मैं पूजन करता हूँ। तो प्रकाश सहजोजित, जिनका प्रकाश बहुत बढ़ गया है, कौन सा प्रकाश बढ़ गया है, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश जिनका बढ़ गया है, उनको मैं पूजन करता हूँ। प्रसन्न ललित अद्भुत वैभव है, जो प्रसन्न हैं, ललित हैं, अद्भुत हैं और वैभव संपन्न हैं। वैभव संपन्न क्यों, क्योंकि उनके पास मोक्ष लक्ष्मी है। प्रसन्न क्यों है, क्योंकि उन्हें आत्मा के अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं। ललित मतलब होता है देखने योग्य, जिसको अपन को देखने की इच्छा होती है, रमणीय है जिसको बोलते हैं, ये ललिता है, इसमें अंदर मतलब चमक है, जिनको देखने योग्य, तो अपन देखने योग्य, आप दर्शनीय, ओ मन्ने वरम हरिहर आदय ये विदष्टा, हे भगवान आप मुझे इतने प्रसन्न करते हो कि मैं आपको बारंबार देखूं। प्रसन्न है, ललित हैं, अद्भुत, आपके समान दूसरा कोई जगत में नहीं है, इसलिए आप अद्भुत हो। क्या अपन बोलते हैं, जैसे ये बहुत अद्भुत कारीगरी यहाँ पे बनाई है, इसके समान दूसरी कारीगरी, ऐसे आप अद्भुत, आपके समान दूसरा नहीं है। तो आप प्रसन्न हो, ललित हो, अद्भुत हो और वैभव संपन्न हो, इसीलिए क्या मैं आपकी पूजन करता हूँ। क्या आप तीन लोक के गुरु हो, श्रेष्ठ भगवान हो, श्रेष्ठ जिन हो, या फिर आप श्रेष्ठ हो। वैसे मुनि पुंगव की उपाधि गणधरों को दी जाती है, तो श्रेष्ठ हो, स्वभाव से आपके स्वभाव का प्रकाश हो गया, इससे आप अपनी आत्म स्वभाव में स्थित हो, आपने आत्म स्वभाव का प्रकाश हो गया है, या फिर आत्म स्वभाव का आपने मान कर लिया, इसलिए आप आत्म स्वभाव में स्थित हो। प्रकाश आप में केवल ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया है इसलिए, और प्रसन्न हो, आप सुखी हो, ललित हो, आप रमणीय हो, हमारे देखने योग्य हो, और अद्भुत हो, आपके समान दूसरा कोई नहीं हो, और वैभव संपन्न हो, इसलिए हे जिनेन्द्र देव, इतनी सारी विशेषता होने के कारण मैं आपके पूजन करता हूँ। स्वस्ति चल द्विमल बोध सुधा प्लवाय, अब जैसे ये लाइन है, ये बहुत मुश्किल लगती है। अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं, स्वस्थ, या तो अपन स्वस्ति बोल रहे हैं तो फिर उच्छलत बोलना चाहिए, उच्छल, या फिर स्वस्तित छलत, स्वस्तित छल, आधा ता यू, आधा चा और फिर छा, इसलिए नहीं बोलना है स्वस्ति उच्छल, ऐसा बोल। स्वस्ति छल द्विमल, द्वि स्वस्ति छलत, फिर द्विमल बोध सुधा प्लवाय, सुधा प्लवाय, स्वस्ति छल द्विमल बोध सुधा प्लवाय।
यही अगर नहीं आया तो आप स्वस्ति उच्छल बोल लो, वो ज़्यादा सही है। क्या है फिर स्वस्ति और फिर अलग बोलते हैं वो दिक्कत। स्वस्त्युच्छलत द्विमल बोध सुधा प्लवाय। स्वस्त्युच्छलत, स्वस्त्युच्छलत, ठीक है। स्वस्त्युच्छलत विमल बोल, फिर स्वस्त्युच्छलत बोलो तो फिर विमल बोलना, फिर द्विमल नहीं, फिर विमल। स्वस्त्युच्छलत विमल, वो निकलने में ऐसे ही आएगा क्योंकि सारे शब्द हैं, ठीक है। स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय। ये भी विभाव भास, स्वस्ति स्वभाव परभाव विभास विभासकाय। स्वस्ति त्रिलोक विदितैक चिदुग्गमाय। स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। ये विस्तृताय, विस्तृताय, जैसा अपन कर्त्री हर्त्री गंत्री भोक्त्री, ऐसे ही विस्तृताय, ठीक है। तो और कैसे हो आप जिनेंद्र भगवान। स्वस्ति उच्छलत विमल बोध सुधा प्लवाय, कि उच्छलत क्या हो गया आपका, आप विमल हो और वही आप में उच्छल हो रहा है। आपके अंदर क्या उच्छल हो रहा है, क्या कि ज्ञान, बोध मतलब ज्ञान, और ज्ञान रूपी सुधा, ज्ञान रूपी अमृत से आप प्लवाय मतलब होता है भरा। जैसे अपन बोलते हैं कि एकदम लबालब भरा है, वैसे प्लवाय, अपप्लवाय, वो आप निकालना पड़ेगा। अपप्लवाय, आप ज्ञान रूपी अमृत से लबालब भरे हो। और क्या हो रहा है, तो उच्छल, वो उछल रही है ज्ञान। समुद्र में क्या होता है, लहरें उछलती हैं, समुद्र में लहरें उछल कूद कर, ऐसे आप में ज्ञान रूपी अमृत इतना भरा है कि वो उछल रहा है आपके स्वभाव में, इतना ज्ञान रूपी अमृत। अपप्लवाय मतलब लबालब आप भरे हो, ज्ञान रूपी अमृत से आप लबालब भरे हो और वो आपके स्वभाव में उच्छल मतलब उछल रहा है, इसलिए आपकी पूजा में करते हैं। स्वस्ति स्वभाव परभाव विभास का है, और क्या स्वभाव परभाव विभास का है। विभास का है मतलब होता है जानने वाले, तो जानने के लिए किस किस को आप जानते हो, स्वभाव को जानते हो। परभाव मतलब समस्त जगत को जानते हो, आप अपनी आत्मा को भी जानते हो और बाकी सबको भी जानते हो, इसलिए क्या स्वभाव प्रभाव विभास काय है। विभास काय मतलब होता है प्रकाशित करने वाला, प्रकाशित करने वाला। आप समस्त लोकालोक को प्रकाशित करने वाले हो, इसलिए आपकी पूजन में करता हूँ। त्रिलोक विदितैक चिदुग्गमाय, इतना सब आप लोकालोक को प्रकाशित करते हो, लेकिन फिर भी क्या त्रिलोक विदित एक चिदुग्गमाय, तीन लोक का जो सारभूत है, एक आपका जो आत्मा है, चिदुग्गमाय जो आपका चैतन्य स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव में ही हो, आप तो उसी में लीन रहते हो। फिर भी आप लोकालोक को प्रकाशित करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप एक आत्मा में लीन रहते हो। इसलिए क्या त्रिलोक विदित, तीन लोकों को जानते हुए भी आप अपनी एक आत्मा में लीन रहते हो, इसलिए आपको पूजन में करता हूँ। और त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, तीन लोक को सकल मतलब संपूर्ण, आयत मतलब विस्तार, विस्तृताय, तीन लोक में आप संपूर्ण रूप से व्याप्त हो। अब भगवान तो एक सिद्ध शिला में उतने रहते हैं, लेकिन ज्ञान गुण की अपेक्षा आप तीन लोक में सकल आयत मतलब संपूर्ण, आयत मतलब होता है आकार, तो ज्ञान की अपेक्षा आप तीन लोक में संपूर्ण आकार रूप से व्याप्त हो, या फिर एक केवली समुद्गात होता है उसमें संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाता है। तो क्या आप ज्ञान की अपेक्षा तीन लोक में संपूर्ण रूप से व्याप्त हो, तो क्या बोध सुधा प्लवाया, बोध सुधा अपप्लवाया, आप में ज्ञान रूपी अमृत से आप लबालब भरे हो, और क्या वो ज्ञान रूपी अमृत आपके स्वभाव में उछल रहा है। क्या, और फिर इसके बाद क्या, उस ज्ञान रूपी अमृत से आपने क्या करा, तीन लोकालोक को सभी को प्रकाशित किया है। और त्रिकाल विस्तार, तीनों लोकालोक को प्रकाशित करने के बाद भी आप क्या एक अपने आत्मा में ही लीन हो, चिदुग्गमाय, एक आप चैतन्य स्वभाव ही हो। त्रिकाल विस्तृताय, और आप क्या ज्ञान गुण की अपेक्षा तीन लोक में व्याप्त हो। तो इसलिए इन चार और विशेषताओं के कारण मैं आपकी पूजन करता हूँ। तो 8 विशेषताएं गिनाई गई हैं कि पहले छंद में ये कहा था कि पुण्य बंध के कारण, जो सम्यक दृष्टि को पुण्य बंध का कारण है, ऐसी जिनेंद्र पूजा मैं यहाँ करूँगा।
किसकी करूँगा? तो क्या जो 3 लोक के गुरु हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जिनके स्वभाव का उदय होने से सुस्थित अर्थात अच्छे रूप से वो व्यवस्थित हो गए, जिनका प्रकाश बहुत फैल रहा है, जो और केवल ज्ञान रूपी प्रकाश जिनका बहुत फैल रहा है, प्रसन्न है, ललित है, अद्भुत हैं, वैभव संपन्न है, जिनके ज्ञान रूपी अमृत से लबालब है और वही उनके उछल रहा है, स्वभाव 3 लोक के और लोकालोक को प्रकाशित करने वाले हैं, लोकालोक को प्रकाशित करते हुए भी एक अपनी आत्मा में लीन है, और 3 लोक में जिनका ज्ञान विस्तार को प्राप्त हुआ है, व्याप्त है, ऐसे इतने सब विशेषता युक्त जिन्हें देव की मैं पूजन करता हूँ। इसके बाद है द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिगन्तु कामः। इन दोनों लाइनों में याद ये रखना है, पहले द्रव्यस्य, फिर है शुद्धि, एक सा सड़क का छोटा वाला है और फिर एक शुद्धि है। तो आलम्बनानि विविधान्यवलम्य वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। जो पहले दिन अपन ने 3 क्वेश्चन खड़े करे थे, पूजन क्यों करें, किसकी करें और कैसे करें, ये अब तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ। अभी तक तो भगवान के हमने पूजा प्रतिज्ञा कर ली, भगवान कैसे हैं ये जान लिए, अब पूजन हमें कैसे करना। द्रव्यस्य शुद्धिम अधिगम्य यथानुरूपम, यथानुरूपम द्रव्यस्य शुद्धिम अधिगम्य, कि जैसे द्रव्य की शुद्धि हो सकती है वैसे शुद्धि जान करके। अब कैसे द्रव्य की शुद्धि हो सकती है? तो द्रव्य से तात्पर्य सिर्फ 8 द्रव्यों का नहीं है। 8 द्रव्यों की शुद्धि कैसी होती है? पूजन में चढ़ाने से पहले श्रावक का ये कर्तव्य उन 8 द्रव्यों को न्याय नीति से कमाएं, वहीं से खरीदे जहाँ से न्याय नीति से बेची जाती हो। फिर कमाने के बाद क्या, खरीदने के बाद क्या, उनको शोधे भी नहीं, उनमें कहीं किसी जीव की उत्पत्ति तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, चावल में कुछ खराब तो नहीं, बादाम कोई खराब तो नहीं है, खराब चीज़ें नहीं चढ़ाते, 3 लोग के नाक के सामने खराब चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद वो उन्हें प्रासुक जल से ही धोए, नॉर्मल जल से, प्रासुक जल से ही। क्यों प्रासुक जल से? कि जैसे अपन ने गर्म करा, अच्छा बहुत पूरा उबला हुआ पानी अपन ने गर्म करा, फिर उससे अपन ने चीज़ें धोई, उसमें जो पानी गया उसकी मर्यादा कितनी हो गई? 1 दिन की पूरी मर्यादा उसकी हो गई। और अभी आजकल ऐसा चलने लगा इतना सारा द्रव्य, पहले तो लोग बहुत थोड़ा थोड़ा द्रव्य चढ़ाते थे और फिर उनको क्या मंदिर की छत पे ही या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पक्षी वगैरह खा जाएं, तो एक ही दिन में वो द्रव्य खत्म हो जाता। इसलिए ऐसा प्रासुक द्रव्य से ही द्रव्य को धोना चाहिए, कम से कम 1 दिन तक तो उसमें जीव उत्पत्ति नहीं हो। क्योंकि अपन बादाम को गीली कर दो, सूखी बादाम में जीव उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन गीली बादाम में होगी। चावल जब तक सूखे उनमें कुछ नहीं, लेकिन जैसे गीले हैं उनमें जीव की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती। तो क्या द्रव्य यथा अनुरूपम द्रव्य शुद्धि, कि प्रासुक द्रव्य से धो करके चढ़ाने का स्थान देख के जहाँ पे जीव नहीं आ रहे वहाँ चढ़ा के, और उसके बाद भी चढ़ाने के बाद भी पूरी शुद्धि पूर्वक उसको अलग करना। विसर्जन में यही होता है, पूरी शुद्धि पूर्वक उसको अलग करना, कहीं ऐसी जगह नहीं डालना जहाँ पे जीव उत्पत्ति। तो इस प्रकार से, या और कौन सी, ये तो सिर्फ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि की बात यहाँ पे कही है, ये तो सिर्फ द्रव्यों की शुद्धि, और द्रव्य में भी नहीं हुई, क्या द्रव्य के साथ साथ हमारी शुद्धि भी, नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में आना चाहिए। कुछ लोग आज भी ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मंदिर के कपड़े अलग ही रखते हैं। मंदिर के कपड़े, जैसे पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग के लिए उतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि मंदिर में आके या मंदिर से पहले ही वो क्या पहन के आते हैं, पूजन भी धोती दुपट्टे में ही करते हैं, तो वो शुद्धि होते हैं, डेली उनको धुलते हैं और डेली वो शुद्ध पहन के। अब महिला वर्ग की बात हुई, तो महिलाएं भी जैसे मेरी मम्मी है, वो भी कुछ साड़ियाँ अलग रखती हैं, या फिर ठंडों में कुछ स्वेटर ही अलग रखती हैं वो, कि क्या ये चीज़ें अलग है, ये मंदिर की चीज़ें और मंदिर से आके उनको छोड़ दें। तो क्या, या तो आप डेली धो,
तो शुद्ध है, या फिर आप कुछ चीज़ें अलग रखो। एटलीस्ट ये उतनी चीज़ें तो अलग रखनी चाहिए, ना सही पूरी चीज़ें। जो सो रहे हैं अपन जिन वस्तुओं पे, उन वस्तुओं पे जो वस्त्र टच हुए हैं वो तो कम से कम बिल्कुल अनिवार्य रूप से अपन को अलग। जिनको पहन के अपन सो गए हैं या फिर सोफ़ा वगैरह पे बैठ गए वो बहुत गंदे। बस गद्दा अपन सालों साल नहीं धोते हैं, गद्दा शायद कभी धोते ही नहीं है जीवन में। गद्दा तभी धुलता है जब कोई छोटा बच्चा उसको सूसू वगैरह करके चला जाए, तब भी आधा ही धुलता है, जितना धुलता है उतना। तो क्या उतना शुद्धि। इसलिए जैसे बहुत सारी जगह अभी भी जैसे मैंने कल रखा है, गद्दे के ऊपर चटाई बिछा दो, गद्दे के ऊपर चटाई बिछा दो, कोई बैठेगा अभी, प्लास्टिक है वो शुद्ध होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम जो अपन मल मूत्र विसर्जन करने जा रहे हैं, मल विसर्जन करने जा रहे हैं वो कपड़े नहीं, जो सो रहे हैं कम से कम वो कपड़े नहीं। इतनी शुद्धि तो अपन को दैनिक जीवन में भी आवश्यक। मंदिर में क्या भोजन में जो बनाते हैं, किचन वगैरह में भी अपन ऐसे कोई मान लो फ्रेश वगैरह हो आया वो अपन भोजन में एंट्री नहीं करवा। इस प्रकार से कम द्रव्य से शुद्धि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि देख के, स्वयं की शुद्धि देख के, द्रव्यों की शुद्धि देख के, सारे तरीके की शुद्धि देख के, यथा अनुरूपम जैसी जैसी शुद्धि बताई गई है वैसी वैसी शुद्धि देख के। अधिगम्य, अधिगम्य मतलब जान करके, तो ऐसे ऐसे शुद्धि करके या जान करके। भावस्य शुद्धिम अधिक, भावस्य शुद्धिम अधिकाम अधिगंतु काम, कि क्या द्रव्य की जितनी शुद्धि करी, पीछे बातें नहीं, भावों द्रव्य की जितनी शुद्धि करी उससे भी ज़्यादा क्या अधिक अधिक भावों की शुद्धि पूर्वक, द्रव्य की शुद्धि से भी ज़्यादा अधिक का शब्द लिखा, अधिकाम, अधिक अधिक शुद्धि, भावों की शुद्धि उससे भी अधिक अधिक करते हुए क्या करना, अधिगंतु काम, कि जानना, क्या जानना, क्या इससे ज़्यादा ज़्यादा शुद्धि करते हुए उसमें लगना। तो भावस्य शुद्धि अधिगंतु काम। आलम बनाने विविधान्य वलम्य वलगन, कि क्या एक द्रव्य शुद्धि करी, भाव शुद्धि करी, और तीसरी चीज़ करना है आलम बनानी, आलम बनानी विविधानी आलम्ब्य, विविधानी आलम्यम आलम्बानी आलम्ब्य। आलम मतलब सहारा लेके, क्या क्या सहारा लेके, बहुत बहुत प्रकार के अवलंबनों का सहारा लेके। तो पूजन करने में कितने अवलंबनों का सहारा होता है, द्रव्य की वो बात कर चुके हैं, भाव की वो बात। अब तीसरा बच्चा अवलंब, मतलब जिन देव का अवलंब लेके, जिन प्रतिमा उसकी शुद्धि भी करके, जिन प्रतिमा की शुद्धि करके। हम पूजन में हमने सारी शुद्धि कर ली, लेकिन जिन देव की, जिन वेदी की, उनकी शुद्धि रह गई तो वो काम कार्यकारी नहीं है। तो जो जो आलम्बन अपन लेते हैं, जिनवाणी जो अपन लेते हैं उसकी शुद्धि, जिन प्रतिमा को देखते हैं उसकी शुद्धि, जो स्थान पे अपन बैठ रहे हैं उसकी, ये सारे आलम्बन हैं। जो टेबल भी यहाँ तक यूज़ कर रहे हैं उसकी भी शुद्धि। टेबल पे कल मान लो किसी कोई पूजन कर रहा था, उसके हाथ से चंदन गिर गया तो वो निशान बन जाता है, तो उसको पहले साफ करके, उसको पहले, हम खाना खाते हैं तो डेली थाली धोते हैं, ऐसे उसको थाली का स्थान भी धोते हैं, डेली झाड़ू पोछा करते हैं उस स्थान को। ऐसे सारे आलम्बन, जितने जितने आलम्बन अपन प्रयोग करते हैं, जितने जितने आलम्बन अपन प्रयोग, यहाँ तक कि चश्मा भी लगाते उसको भी साफ करके। कोई कहेगा तो कॉमन सेंस की बात है, गंदे चश्मे में दिखेगा कैसे? चश्मा साफ करने का मतलब, जैसे अपन ये चश्मा है तो ध्यान नहीं रहता है, लगाते लगाते अपन वॉशरूम में चले जाते हैं, मल विसर्जन करने भी। तो यही जैसे अभिषेक करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि एक क्या धोती दुपट्टे के अलावा और कुछ हाथ में हो, कहीं भी कुछ भी हो, वो सब अभिषेक करने समय उतारना चाहिए। लोग अंगूठी पहनते हैं, अब वो अंगूठी पहन के, वही अंगूठी पहन के वो वॉशरूम करने चले जाते हैं तो वो अशुद्धि हो जाती है। लोग चश्मा पहनते हैं तो चश्मा के बिना तो दिखे नहीं, तो चश्मा को कम से कम इतना करना चाहिए, उसको धुलना तो ठीक है, धुलने में ख़राब भी हो तो उसको साफ़ करना चाहिए, गीले कपड़े से तो एटलीस्ट साफ़ करना ही चाहिए। लेंस को आप भली सूखे से करो वो ख़राब हो जाता है, लेकिन जो फ्रेम है उसको करना चाहिए। सारी चीज़ चाहिए में ही चलें, करना ही हो ऐसा फिर तो वो अपने अपने विवेक के ऊपर है। जो लेडीज़ जो ये पहनती हैं बैंगल वगैरह या फिर जितने भी श्रृंगार का सामान है, तो उनको भी साफ़ करके आना चाहिए। जितना जितना बन सके उतना उतना तो करना चाहिए। जैसे कान के वो डेली नहीं निकाल, लेकिन चूड़ियाँ तो डेली निकालते हैं, तो कम से कम एक, बहुत सारी 7 प्रकार की शुद्धि बताइए। उसमें एक हवा शुद्धि भी बताइए, वायु शुद्धि, पानी की शुद्धि, अग्नि शुद्धि, इस प्रकार की। तो हवा शुद्धि तो होती है, हर चीज़ की हवा शुद्धि होती है, लेकिन क्या कुछ टाइम तक तो जैसे लोग, जैसे जब कोरोना चल रहा था तो लोग घर में जाते थे तो 2 मिनट पहले खड़े रहते थे कि नहीं रहते थे?
ऐसे ही क्या हमारे जो वस्त्र हैं, जैसे पसीना आता है किसी को बहुत, तो हमें वस्त्रों को डायरेक्ट जाके, लोग की आदत अच्छी होती है कि वो आके तुरंत जैसे मंदिर जाए तो घड़ी बना के वापस रख दो, वो सही नहीं है। जब तक उसमें पसीना जीव उत्पन्न होता है सम्मूर्छन जीव, उनको आके पहले टांगो, जब वो सूख जाएं तब घड़ी बना के उनको रखनी चाहिए। तो जैसे लेडीज़ जो ये पहनती हैं बैंगल वगैरह, तो उनको क्या करो, पहले उनको रखो बाहर, उन पर थोड़ी हवा लगने दो, डायरेक्ट बॉक्स में नहीं रखो, कम से कम वायु शुद्धि तो उनकी हो ही जाए। दिन भर का जो पसीना है वो उसमें लगता है, जो कुछ गंदगी है वो उनमें लगती है, तो वो क्या डिब्बे में रखती है, अगले दिन निकाल के फिर अपन पहन के आते। तो ऐसी ऐसी शुद्धि अपन को करनी चाहिए। तो आलम बनानी, जितने जितने प्रकार की चीज़ें अपन पूजन में यूज़ कर रहे हैं उन सभी की शुद्धि होनी चाहिए। वल्गन मतलब इतना सब करके मैं क्या करता हूँ, उच्चारण करता हूँ। वल्गन मतलब उच्चारण करता हूँ। देखो आज अपनी क्लास शुरू हुई थी 9:20 पे, तो 10:20 तक तो क्लास चलेगी कम से कम, भले कितने 2 लोग भी बचेंगे तो 10:20 तक क्लास आज अपनी पूरी चलेगी। धैर्य बांधना, एक दिन की बात है। मेरे जो भोजन वाले तो आते ही नहीं है, जिस दिन मैं जहाँ भोजन करने जाता हूँ वो आते ही नहीं है उस दिन, वरना मैं उनसे आज बोलता भले 11:30 बज जाए, 12 बज जाए, मुझे भूख नहीं लगती है, ठीक है। तो आलम बनाने विविधान्य बलम में वल्गन, मैं कहता हूँ इतना सब करके, द्रव्य शुद्धि करके, भाव शुद्धि करके, चीज़ों की शुद्धि करके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं उच्चारण करता हूँ क्या, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम, अहम यज्ञम करोमि, मैं यज्ञ करता हूँ, यज्ञ अर्थात पूजन करता हूँ, किसकी, भूतार्थ पुरुष की, भूतार्थ पुरुष की, और पुरुषस्य करोमि यज्ञम। भूतार्थ अर्थ होता है, इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो आप देखो, पुरुष पुराण जिनेश्वर अर्हम। तो पुराण पुरुष की, पुराण के 2 अर्थ होते हैं, एक जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं उसको बोलते हैं पुराण, और एक पुराण का मतलब होता है प्रामाणिक। भूतार्थ मतलब होता है प्रामाणिक पुरुष की मैं पूजन करता हूँ, किसी भी एरे गहरे पुरुष की नहीं, प्रामाणिक जो पुरुष हैं। प्रामाणिक से मतलब एक सर्वमान्य प्रामाणिक है, या फिर जिनने सब कुछ, भगवान है वो सर्व रूप से प्रामाणिक है, हम किसी की भी पूजन नहीं करेंगे, सर्व रूप से प्रामाणिक पुरुष की मैं पूजन करता हूँ। भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम, कि मैं पुराण पुरुष अर्थात जो अनादिकाल से प्रचलित अनादिकाल से हैं, जो अरयंत देव है उनकी और पुराण पुरुष की पूजन मैं करता हूँ। तो इसमें क्या बताया, द्रव्य शुद्धि रखना, भाव शुद्धि रखना, चीज़ों की शुद्धि रखना, इतना सब करने के बाद पूजन का उच्चारण यहाँ से करते हैं। प्रतिज्ञा के अंतर्गत ये चल रहा है। अब अंतिम जो है, अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तून्य न्यूनमखिलान्ययमेक एव, इसमें भी ऐसा बोलो, वस्तून्य नून मखिलान्य, मखलान्यय मेक एवा, मखलान्यय मेक एवा, वस्तून्य नून मखिलान्यय मेक एवा, अस्मिन् जलद्विमल केवल बोधवन्नौ, पुण्यम समग्रमहमेक मना जुहोमि, अस्मिन् जलद्विमल केवल बोधभग्न। अस्मिन्, ठीक है, अस्मिन् वो लिखा है वैसा लेकिन ना निकले, अस्मिन् जलद ज्वलद विमल केवल बोध वन्नौ, ठीक है। ये मैंने इसका बोल दिया था, ये आगे यही बताने वाले हैं कि भूतात् वो प्रामाणिक पुरुष कैसे हैं। तो अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, जो अरहत है मतलब अरहंत है, वो कैसे हैं, पुराण पुरुष हैं, अनादिकाल से हैं और प्रामाणिक पुरुष हैं। उत्तम है, पावनानि पवित्र हैं, अरहंत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, फिर से भगवान के गुणों का वर्णन है। आप उत्तम हो, पवित्र हो, पुराण पुरुष हो मतलब प्रामाणिक पुरुष हो, और वस्तूनि अनून अखिलानि एकम अयम एक एवा, इतने शब्द हैं इसमें, वस्तूनि अनून अखिलानि अयम एक एवा, कि उनने क्या बताया, इतने सारे, इतने जो भगवान हैं पवित्र हैं, जो भगवान है उनने क्या बताया, समस्त वस्तुओं को बताया। नून मतलब, अनून मतलब न्यूनता से रहित, कोई भी कमी नहीं है। अखिलानि मतलब
बिल्कुल संपूर्ण रूप से, जैसा अपन सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का वो छंद पढ़ो रत्न के अनुसार क्यों अन्यून मनतिरिक्तम याथा तत्तम बिना च विपरीता, जो अन्यून मतलब जिसमें कमी नहीं है, अखिलान मतलब जिसमें सब कुछ है, ऐसे वस्तु का स्वरूप जिन्हें भगवान ने बताया। और उस वस्तु के स्वरूप में क्या बताया, अयम एक एवा, कि इतने सारे संपूर्ण जगत में क्या है, अयम एक, मैं ही एक हूँ। संपूर्ण जगत भली पूरा है लेकिन उसमें मैं एक हूँ, बस यही उसका सार निकाल के जिनेन्द्र देव ने बताया। सारे 3 लोक का सार क्या है, मैं एक हूँ। अस्मिन जलद्विमल केवल बोधभग्नौ, इसलिए क्या, अस्मिन इसमें, ज्वलद केवल बोधभग्नौ केवल ज्ञान रूपी अग्नि में, बोध वन्नौ 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 मतलब होता है अग्नि, तो केवल बोध वन्नौ क्या, अस्मिन जलद्विमल केवल बोध वन्नौ, केवल ज्ञान रूपी जो अग्नि है, हे भगवान जो आपकी केवल ज्ञान रूपी अग्नि है उसमें क्या, ज्वलद मतलब मैं जलाता हूँ, इस केवल ज्ञान रूपी अग्नि में मैं क्या जलाता हूँ, पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी, अहम जुहोमी, मैं जुहोमी मतलब अग्नि में जो यज्ञ वगैरह करता हूँ वो बोलते हैं जुहोमी, मैं जलाता हूँ, मैं क्षेपण करता हूँ। क्या, पुण्यम समग्र, समग्र पुण्यम, अहम एक मना, एक टक से, एक मन से मैं क्या करता हूँ, समस्त पुण्य को जलाता हूँ। क्यों, क्योंकि पुण्य भी बुरा है। अब जैसे इसका हिंदी में आप पढ़ोगे तो हिंदी में लिखा है, ये आवान शब्द आता है, ये बाद में किसी ने बदला है, ये बदला है। जुहोमी मतलब होता है जलाना, तो उसका पहले लिखा होता था अवसान, आप पुराने जिनवाणी उठा के देखना उसमें मिलेगा करूँ समस्त पुण्य अवसान, उसका कर दिया है करूँ समस्त पुण्य आवान। आवान मतलब होता है बुलाना, तो मतलब हे भगवान पूजन करके मैं क्या करता हूँ, आप इसके पुण्य को मैं बुलाता हूँ। तो ये नहीं, पूजन का फल क्या है कि हे भगवान पूजन करके मैं क्या, इस जो पुण्य मिल रहा है इसको भी मैं जलाता हूँ, मुझे ये पुण्य भी नहीं चाहिए। क्यों पुण्य, क्योंकि पुण्य संसार का कारण है। या फिर इसका दूसरा अर्थ देखें तो हे भगवान ये जो मैं पूजन कर रहा हूँ इसमें मेरा बहुत सारा पुण्य खर्च हो रहा है, इसलिए मैं पवित्र भाव से आपकी पूजन करता हूँ। तो अरहंत जो पुराण पुरुष हैं, उत्तम हैं, पवित्र हैं, ऐसे भगवान ने वस्तुनी अनून अखिलानी, बहुत जो संपूर्ण वस्तु स्वरूप बताया, जगत को बताया, उसमें एक मैं हूँ बस। इसलिए कहा था कि पूजन करते समय क्या सोचना चाहिए, एक जिनेन्द्र भगवान है, एक मैं हूँ बस, और किसी चीज़ के पूजन में ज़रूरत नहीं, मेरे आसपास कौन बैठा, वो क्या चढ़ा रहा, कुछ नहीं। और इसलिए क्या, आपके केवल ज्ञान रूपी अग्नि में मैं क्या करता हूँ, सारा का सारा पुण्य अर्पित करता हूँ, या फिर उसमें सारा का सारा पुण्य मैं जुहोमी करता हूँ। इसके बाद अर्घ्य लिखा, ओम विधि यज्ञ प्रतिज्ञाये जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिम छिपे। ओम का मतलब भाई विधि यज्ञ प्रतिज्ञाई की, जो ये पूजा प्रतिज्ञा पाठ पढ़िए। विधि मतलब यही एक विधि से, यज्ञ मतलब पूजा की जो विधि है उसकी जो प्रतिज्ञा है, उसके लिए पूजा की विधि की प्रतिज्ञा के लिए मैं क्या करता हूँ, जिन प्रतिमाग्रह, जिन प्रतिमा के सामने परे पुष्पांजलि मतलब चारों ओर से पुष्प को अंजलि में लेके अर्पण करता हूँ, उसको मैं छिपेत मतलब चढ़ाता हूँ। इस प्रकार से पूजा प्रतिज्ञा पाठ था। और इसके बाद जो पाठ आता है स्वस्ति मंगल पाठ, उसका पूरा अर्थ नहीं करेंगे, एक ही लाइन का अर्थ करते हैं, बाकी सबका वही अर्थ होता है। स्वस्ति मंगल पाठ होता है, अब यहाँ जो स्वस्ति का शब्द है उसका मतलब है हमारा कल्याण। पहले स्वस्ति का अर्थ पूजा किया था, अब है हमारा कल्याण। तो श्री विश्वनः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः। अब इसको बोलने में बहुत सारे लोग अलग अलग बोले, श्री विश्वनः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः। जितना नाम लिखा है, जितने तीर्थंकर का जितना नाम लिखा है उतना ही बोलना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा तो लोग बोलते हैं वृषभनाथ स्वस्ति, अजितनाथ स्वस्ति, वो छंद है, छंद भंग हो जाता है, छंद भंग हो जाएगा ज़्यादा शब्द डालने से। जैसे यहाँ पे धर्म लिखा, वो धर्म ही बोलो, कोई अपमान नहीं होता, धर्म हमने नाम ले लिया, कोई अपमान नहीं है, लेकिन छंद भंग हो जाता है तो फिर गलत बात। श्री विश्वनः स्वस्ति, नहा होता है हमारे लिए, हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, फिर लोग दूसरी बार पढ़ते हैं महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नहा, नो नहा पढ़ते हैं, तो वो कोई अंतर नहीं पड़ता। जब हम स्वयं पढ़ रहे हो तो पढ़ो मैं, मेरे लिए कल्याण। जब हम सामूहिक रूप से पढ़ रहे हैं तो पढ़ो नो या नहा, नहा पढ़ो, वो सही, या फिर वही भी पढ़ते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम 2 बार पढ़ें तो ज़्यादा अंतर है, 2 का 1 बार पढ़ें, कुछ नहीं।
जब सामूहिक रूप से पढ़ें, जैसे छिपामी और छिपेत का अंतर बताया था। सामूहिक रूप में छिपेत, स्वयं पढ़ें तो छिपामी, ऐसे स्वयं पढ़ें तो मैं, और सामूहिक रूप में पढ़ें तो ना। श्री विश्वनाथ स्वस्ति, ना मतलब हमारा, हम सभी का। क्या करो? श्री विश्वनाथ भगवान, अर्थ ऐसे ही निकलेगा, श्री विश्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, स्वस्ति मतलब कल्याण करो, हम सभी का कल्याण करो। ऐसे ही अजितनाथ भगवान, हम सभी का कल्याण करो। संभवनाथ, अभिनंदनाथ लेके 24 तीर्थंकर तक हम सभी का कल्याण करो। पुष्पांजलि छिपेत, इस प्रकार से ये देखा। और जो परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ है, जो परम ऋषि होते हैं, रिद्धिधारी मुनि होते हैं, उनकी 64 रिद्धियाँ होती हैं, उनका ही नाम 64 रिद्धि में बताया गया। अक्षीण संवास, अक्षीण महानस रिद्धि, बीज रिद्धि, कोष्ठ रिद्धि, ये सारी रिद्धियाँ होती हैं, उन सभी का नाम यहाँ पे बताया गया। तो अंत में इतना सब करने के बाद हमें क्या भावना भानी चाहिए? अभी तो पूजन की शुरुआत हुई भी नहीं है, अभी पूजन इसके आगे ही है, पूजन की शुरुआत नहीं हुई। आवाहन करेंगे, स्थापन करेंगे, सन्निधिकरण करेंगे, पूजन करेंगे, फिर विसर्जन। तो क्या इतना सब करने के बाद क्या कि हमें ये समझना चाहिए, जो इस पूजन में उलझ जाता है उसका कल्याण नहीं होता, कि हमें ये करना, ये करना। उसके माध्यम से क्या समझना चाहिए कि क्या भगवान के स्वरूप को और हमें अपने स्वरूप को समझना चाहिए। जो भगवान के स्वरूप में उलझ जाता है कि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर, ये अपनी आत्मा को कभी नहीं देखता, वो भगवान दास बन के रह जाता है। लेकिन जो अपनी आत्मा को देखता है वो आत्मा राम बन हो जाता है, कि अपनी आत्मा को देखने वाले का ही कल्याण होगा। भगवान हमारे आलम्बन है, इसलिए हमारे उत्कृष्ट हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम उनके गुणों का वर्णन करते हैं। लेकिन जो सिर्फ गुणों का वर्णन ही करता रहे, कोई नौकर अपने मालिक के गुणों का वर्णन ही करता रहे दिन भर, काम नहीं करे, तो मालिक उसको नौकरी से निकाल देगा। वो कहेगा मैं तो आपके गुणों का वर्णन नहीं कर रहा, तो कहेगा मेरे गुणों का वर्णन करने के लिए यहाँ नहीं बिठाया। एक बार अच्छा है, 2 बार अच्छा है, 3 बार अच्छा है, लेकिन क्या ऐसे ही हम भी पूजन के नाम पे भगवान के ही गुणों का गुणगान करते रहे। हे भगवान आपके सिंहासन है, हे भगवान आपके छत्र हैं, हे भगवान आपके चमर हैं, आपकी इतनी प्रतिमा, ये है वो कल्याणकारी नहीं। हे भगवान आपकी वीतरागता है, ऐसे ही मेरे पास भी एक वीतराग स्वभाव है। आपके पास सर्वज्ञता है, ऐसे मेरे पास भी सर्वज्ञ स्वभाव। भगवान की तरफ से अपनी तरफ आना। पहले शुरुआत में पूजन में कैसे बैठना है? भगवान आप हो और मैं हूँ। और पूजन खत्म होते होते कैसा होना? सिर्फ मैं हूँ, आई एम एक, बस मैं एक हूँ, ये खत्म हो जाना। पूज्य पूजक का भेद भी मिट जाना, उसको पूजन की सार्थकता। क्यों? क्योंकि पूजन में हमने प्रतिज्ञा की क्या की थी? हम तो एक ही बार पूजन करने के लिए जन्मे हैं। जन्म हमारा किस लिए हो? बस एक ऐसी पूजन करनी है जिसमें भगवान की पूजन की तरफ से उठ के बस स्वयं पूजक या फिर हम उस पद को प्राप्त कर जाए। इसलिए पूजन डेली हम करते हैं, क्योंकि हमारी इतनी पराधीनता है कि हम नहीं कर पाते। लेकिन क्या पूजन तो उसको बोलते हैं। वास्तविक पूजन क्या है कि एक बार पूजन करनी पड़ जाए और फिर स्वयं आके बस फिर ऐसा काम ही नहीं हो कि हमें पूजन करना पड़े, हम तो स्वयं उस आत्मा को प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार से ये कुछ पूजन का स्वरूप था, ये हमने देखा। आज हमारे अंतिम कक्षा यहाँ पे थी, हम सभी भी पूजन के स्वरूप को समझे। अब जो कल 2 शंकाएँ थी वो फिर आके भी चले गए। तो क्या, अब मैं बताता हूँ। कल एक शंका उठी थी कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कीड़े खा लेते हैं, तो क्या वो 2 इंद्रिय हो गए? क्या खाना तो मुँह से ही होता है? तो नहीं, वो एक इंद्रिय ही है, वो खाते नहीं है। कीड़े का क्या स्वाद है उन्हें नहीं आता है। जो नॉर्मल पेड़ जो जड़ों में से करते हैं, जड़ में से पानी लेते हैं, उसको फिर अपना खाना, क्लोरोफिल बोलते हैं उसको, वो बना लेते हैं। वैसे ही वो क्या करते हैं, वो क्या कीड़े को लेते हैं, उसको क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर देते हैं, बस उनको कोई स्वाद नहीं आता उसका, इसलिए वो एक इंद्रिय है। दूसरा प्रश्न उठाता क्या कि सौंठ में कितना पाप है और अदरक में कितना पाप है? ऐसे सूखी हल्दी, और तो सूखी हल्दी में भी अपन पाप कर रहे हैं, सौंठ में भी। तो क्या सौंठ भी खाने योग्य नहीं बताई, सिर्फ औषधि के रूप में आप खा सकते हो उसको। कोई चाहे कि टेस्ट के लिए खाएं तो पाप लगेगा। बस अंतर इतना है, अदरक सचित्त है, सौंठ अचित्त है। अदरक में जो जीव है उसको हमने अगर तभी कूटा तो वो मर जाएगा, उसका पाप हमें। और जो सुखाया जिसने, तो उसमें प्राणी अपनी आयु पूर्वक मरा, तो वहाँ भी है, लेकिन उसमें कथन ऐसा आएगा कि वो आयु पूर्वक। और क्या डेली तो खानी ही नहीं चाहिए। हल्दी बहुत नुकसान करती है और सौंठ भी बहुत नुकसान करेगी अगर डेली खाएंगे। गर्म प्रकृति की चीज़ें तो डेली खाएंगे तो नुकसान। औषधि के रूप में अगर आपको खाना तो औषधि के रूप में आप, जैसे किसी को सर्दी हो जाती है तो वो फिर उसको उकाली बना के देते हैं, औषधि के रूप में ही ये चीज़ें हैं। हल्दी भी बहुत सारे डॉक्टर भी मना करते हैं हल्दी खाने के लिए, हल्दी बहुत नुकसानकारक है। फिर भी हल्दी नहीं चलता तो अपन सूखी हल्दी लेते हैं, वो डेली यूज़ करते हैं। लेकिन सौंठ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो डेली की डेली यूज़ करी जा सके।
वो बात अलग है। अब जो वो चाय वो वाली पीते हैं तो वो बिल्कुल अलग ही बात है। हाँ, हल्दी तो गरम में हल्दी। गीली हल्दी होती है, एक सूखी हल्दी होती है। तो वही गीली हल्दी का होता है, जब उसको सुखा देते हैं तो वो अपने पाउडर बन के आ जाती है। गीली हल्दी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। वो गीली हल्दी तो पूर्ण रूप से अभक्षी है, वो नहीं खानी चाहिए। सूखी हल्दी भी क्या, जितना प्रयोजन हो उतनी ही अपन को यूज़ करनी चाहिए, उसके अलावा कोई यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पूजन का स्वरूप समझा और अंतिम दिन भी मैं